कहीं निकलता है अरस सोना तक कहीं निकलता है। देखो जीके भाई रंगासर चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है भाई। कैसे हो आप सभी? ठीक है सर। अच्छे हैं बिल्कुल। चलो भाई अच्छे होने चाहिए बिल्कुल। भाई हमने पॉलिटिकल की जो सीरीज है ये चली यानी कि हमारी चल रही है पॉलिटिकल की सीरीज। इसमें 3 क्लासेज हमारी हो चुकी है। क्लास नंबर 4 आज आपकी रहेगी। इससे पहले हम यानी कि 3 टॉपिक पॉलिटिकल के कवर कर चुकी है। भाई क्लास स्टार्ट करने से पहले भाई सबसे पहले यानी कि डेली यानी कि आपको हर क्लास में यानी कि इंफॉर्मेशन दी जाती है कि जो हमारा जो चैनल है जीके बाई रंगासर जो चैनल है इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। यहाँ पे आपको सारी क्लासेज यानी कि कंपटीशन एग्जाम की यानी कि मिल रही है, तो आपने इस चीज का फायदा उठाना है। इस चैनल के माध्यम से आपको सारी क्लासेज प्रोवाइड करवाई जा रही है। या फिर आपने ये मोबाइल नंबर है 90 पूरा 500 47 739 है, इस नंबर पे आपने कॉल कर लेनी है या व्हाट्सएप नंबर है या इस पे आप मैसेज छोड़ सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से यानी कि सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपका चैनल आपका रहेगा जीके बाई रंगासर और मोबाइल नंबर आपका ये रहेगा। और इस चैनल पे आपको यानी कंपटीशन एग्जाम की यानी कि तैयारी यानी कि करवाई जा रही है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत हमने पढ़ने हैं। विदेशी स्रोत कौन से होते हैं कि दूसरे देशों के संविधान से भारत में क्या लिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके चाहे हरियाणा की बात करें या सेंटर के किसी भी कंपटीशन एग्जाम की बात करें, इस टॉपिक से क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि आप इसको बोल सकते हैं। चौथी क्लास आज आपकी रहने वाली है पॉलिटिकल साइंस की। भी शुरुआत करते हुए आज की क्लास की, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है और बिल्कुल एक एक पॉइंट आपने यानी कि बिल्कुल ध्यान से समझ लेने हैं। सबसे पहले बात करते हुए आपके अमेरिका के संविधान की बात करते हैं। किस देश के संविधान की? अमेरिका के संविधान की बात करते हैं कि विदेशी स्रोत है, क्योंकि भारतीय जो संविधान है ये एक उधार लिया गया थैला है, यानी कि दूसरे देशों से नकल कर करके यानी कि चीजें इसमें जोड़ी गई है। जो चीज हमारे को बेस्ट लगी वही हमने अपने संविधान में क्या कर दी, ऐड कर दी, उसको यानी कि वहीं पे लिख दिया। तो सबसे पहले देखते हैं भाई अमेरिका के संविधान का यानी कि क्या प्रभाव यानी कि पड़ता है भारत के संविधान पर, या आप बोल सकते हैं अमेरिका से यानी कि क्या क्या यानी कि लिया गया है जो भारत के संविधान में यानी कि ऐड यानी कि किया गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करते हैं भाई, सबसे पहले यहां से जो अमेरिका से लिए गए हैं वो देखे हुए ध्यान से क्या क्या लिया गया है। नंबर 1 की बात करते हैं तो अमेरिका से यानी कि आपको पता है मौलिक अधिकार लिए गए हैं। भारत के संविधान में जो अधिकार दिए गए मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार पूछ ले किस देश से लिए गए हैं तो आपने याद रखना अमेरिका से लिए गए हैं। और मौलिक अधिकारों की आपसे संख्या पूछ ले तो कितने भी मौलिक अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार यानी कि आपने याद रख लेने में मौलिक अधिकार है। और जो मौलिक अधिकार है इसका वर्णन आपसे पूछ ले संविधान के कौन से भाग में है? भाग नंबर 3 में वर्णन आता है, किसका भी मौलिक अधिकारों का वर्णन आता है। और आर्टिकल की बात करें तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में वर्णन आता है किसका? मौलिक अधिकारों का, जिनकी संख्या प्रेजेंट में कितनी है भाई? 6 यानी कि आप बोल सकते हैं जो कहां से लिए गए हैं? आपके अमेरिका से लिए गए हैं। पहले मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी भाई, 7वां कौन सा था? संपत्ति का अधिकार, यानी कि आप बोल सकते हैं संपत्ति का अधिकार यानी कि था भाई 7वां मौलिक अधिकार है। इसको यानी कि हटा दिया गया है। कब हटा दिया? 44वें नंबर का संविधान संशोधन पास किया गया था 1978 में। इसके द्वारा संपत्ति का अधिकार क्या कर दिया भाई? निरस्त कर दिया, यानी कि आप बोल सकते हैं हटा दिया गया है। किससे? मौलिक अधिकारों की श्रेणी से। इसकी जगह पे दूसरा अधिकार बना दिया है, उसका नाम है कानूनी अधिकार बना दिया भाई। कौन सा अधिकार है? कानूनी अधिकार, यानी कि आप बोल सकते हैं इसकी जगह पे कानूनी अधिकार बना दिया। और कानूनी अधिकार का आर्टिकल पूछ ले आपसे तो आर्टिकल नंबर 300 में वर्णन आता है, 300A में वर्णन आता है किसका भाई? मौलिक यानी कानूनी अधिकार का वर्णन आता है। तो मौलिक अधिकार आपसे पूछ ले किस देश से लिए गए तो अमेरिका से, यानी कि आपने याद रख लेने हैं। नंबर 2 की बात करते हैं अमेरिका से और क्या लिया गया है? प्रस्तावना ली गई है, जो हमने कल पढ़ा था भाई प्रस्तावना, यानी कि प्रस्तावना भी कहां से ली गई है? अमेरिका से, यानी कि ली गई है प्रस्तावना। और ये प्रस्तावना भी कल टॉपिक आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से यानी कि प्रस्तावना के बारे में यानी कि आपको समझाया गया था कि प्रस्तावना में कुल कितने वर्ड थे? पहले 8 वर्ड थे, अब प्रेजेंट में कितने हैं भाई? 11 वर्ड, यानी कि आप बोल सकते हैं प्रस्तावना में। प्रस्तावना में आपसे यानी कि न्याय पूछ ले, न्याय कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का है। प्रस्तावना में आपसे यानी कि ये पूछ ले स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? तो प्रस्तावना
प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता भाई? 5 प्रकार की स्वतंत्रता यानी कि आप बोल सकते हैं। और यानी कि आपसे यानी कि न्याय 3 प्रकार का रहेगा, आपका स्वतंत्रता आपकी कितने प्रकार की रहेगी? 5 प्रकार की रहेगी। और एक 2 प्रकार की और आपको लिखवाई थी, क्या लिखवा था? 2 प्रकार की समानता आपकी रहेगी। एक तो यानी कि समानता आपसे पूछ ले तो कितने प्रकार की रहेगी? तो 2 प्रकार की समानता किसमें मिलती है? प्रस्तावना में यानी कि मिलती है। और प्रस्तावना कहां से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। 2 बातें क्लियर है भैया आपको कि अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है? एक तो मौलिक अधिकार लिए गए हैं, एक प्रस्तावना यानी कि ली गई है। नंबर 3 की बात करते हैं जो अमेरिका से यानी कि लिया गया है भाई, संविधान की सर्वोच्चता। भाई क्या? संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता का अर्थ क्या होता है? यानी कि सबसे ऊपर यानी कि क्या है भाई? संविधान आपने याद रखना है, संविधान सर्वोच्च है। राष्ट्रपति की बात करें, उपराष्ट्रपति की बात करें भाई, इनसे भी ऊपर यानी कि भारत का क्या है भाई? संविधान यानी कि आपने याद रखना है, संविधान की सर्वोच्चता यानी कि आपने याद रख लेनी है। उसके बाद है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी कि अमेरिका से और क्या लिया गया है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी यानी कि अमेरिका से ली गई है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता यानी कि आप बोल सकते हैं ये भी कहां से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। न्यायपालिका का कार्य की बात करें क्या होता है? कानून की रक्षा करना। भाई क्या कार्य है? कानून की रक्षा करना, या फिर आप बोल सकते हैं कानून की व्याख्या करना। भाई किसका काम है? किसका कार्य है? न्यायपालिका का कार्य है। भाई ये किसका कार्य है? न्यायपालिका का कार्य आपने याद रख लेना है भाई। यानी कि आपके अमेरिका से क्या क्या लिए गए हैं? मौलिक अधिकार लिए गए हैं, प्रस्तावना ली गई है, संविधान की सर्वोच्चता ली गई है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई है। इसके अलावा अमेरिका से जो और लिए गए हैं उनको भी थोड़ा सा ध्यान से देखो भी क्या लिया गया है। राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग जो प्रक्रिया है इसके द्वारा हटाया जा सकता है। भाई राष्ट्रपति को अगर उसके पद से हटाना है तो वो कैसे हटाया जाएगा? एक प्रक्रिया उसके विरुद्ध में चलाई जाएगी, उस प्रक्रिया का नाम है महाभियोग प्रक्रिया। और महाभियोग प्रक्रिया जो चलाई जाती है वो आर्टिकल नंबर 61 के द्वारा चलाई जाती है। कौन सा आर्टिकल के द्वारा? भाई आर्टिकल नंबर 61 के द्वारा एक प्रक्रिया चलाई जाएगी, उसका नाम है महाभियोग प्रक्रिया। और राष्ट्रपति को उसके पद से क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। तो यह बात आपने नोट कर लेनी है भी, अगर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना तो एक प्रक्रिया चलाई जाएगी। तो ये प्रक्रिया कौन चलाएगी भाई? संसद के दोनों सदन चलाएंगे, राज्यसभा और लोकसभा ये चलाएंगे। इसके अलावा और यानी कि जो अमेरिका से लिया गया है वो क्या लिया गया है भाई? आपकी बात करें सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है। और प्लस में आपका यानी कि हाई कोर्ट का यानी कि मुख्य न्यायाधीश की बात करें, अगर इनको भी पद से हटाना है, अगर इनको भी पद से हटाना है तो यानी कि ये जो प्रक्रिया है ये भी कहां से ली गई है? आपकी अमेरिका से ली गई है। भाई राष्ट्रपति की बात करें, इसके साथ साथ यानी कि उपराष्ट्रपति की अगर बात की जाए, भाई राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और यानी कि हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है, अगर इनको पद से हटाना है तो यानी कि ये जो पद से हटाने की जो प्रक्रिया है ये सारे के सारे किस देश की नकल की गई है भाई? अमेरिका की यानी कि नकल करी गई है, ये बोल सकते हैं यहाँ पे। और सुप्रीम कोर्ट में यानी कि आपको पता भी कहां पर है? यानी कि आपको पता है दिल्ली में, यानी कि आप बोल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का आपसे आर्टिकल पूछ ले, आर्टिकल नंबर 124 में गठन किया गया किसका भाई? सुप्रीम कोर्ट का गठन पूछ ले, कौन से आर्टिकल के द्वारा भाई? आर्टिकल नंबर 124 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट का क्या कर दिया गया है? गठन कर दिया गया है। हाई कोर्ट का आपसे आर्टिकल पूछ रहा तो आर्टिकल नंबर 214 के द्वारा हाई कोर्ट का गठन कर दिया गया है। कौन से भाई? आर्टिकल 214 में हाई कोर्ट यानी कि दिया गया है। जैसे हरियाणा और पंजाब का हाई कोर्ट आपसे पूछ ले तो कहां पर है भाई? तो चंडीगढ़ में आपने याद रख लेना है। हरियाणा और पंजाब का हाई कोर्ट पूछ रहा तो कहां पे रहेगा? आपका चंडीगढ़ में रहेगा। यह बात आपने नोट कर लेनी है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका रहेगा। ये भी आपका सीटी यानी कि प्री में क्वेश्चन देखने को मिल चुका है। एक आर्टिकल आपको लिखवा था भाई, 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक हाई कोर्ट हो सकता है। 2 या 2 से अधिक एक राज्यों का 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक हाई कोर्ट हो सकता है। आर्टिकल नंबर कौन से में हुई? 231 में है। कौन से आर्टिकल में है यह बात? आर्टिकल नंबर 231 में यह बात की गई है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक हाई कोर्ट हो सकता है। यह बात कौन से आर्टिकल में है भाई? आर्टिकल नंबर 231 में, यानी कि आप बोल सकते हैं। इतनी बात क्लियर है भाई? क्लियर है इतनी बात? देखो भैया अगला पॉइंट देखिए भाई, अमेरिका के बारे में हो जाएगा भाई।
अमेरिका की राजधानी, और यानी कि इसमें ऐड कर लो अमेरिका की राजधानी क्या है, वाशिंगटन सिटी डीसी आपने याद रखना है, वाशिंगटन डीसी आपने याद रखना। अमेरिका की राजधानी भी आप लिख सकते हैं। और अमेरिका स्वतंत्र कब हुआ था, 1776 में स्वतंत्र हुआ था, ये बातें लिखवा चुके हैं। नंबर 2 की बात करते हैं, ब्रिटेन के संविधान की बात करते हैं, यानी कि ब्रिटेन का संविधान से क्या लिया गया है, यूनाइटेड किंगडम बोल सकते हैं, इंग्लैंड बोल सकते हैं। ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है कि जिसका वर्णन यानी कि भारत के संविधान में देखने को मिलता है। तो ब्रिटेन के संविधान का प्रभाव देखना है कि ब्रिटेन के संविधान का क्या प्रभाव यानी कि भारत के संविधान पे पड़ा है भाई। तो सबसे पहली बात करते हैं, ब्रिटेन से ली गई है संसदीय शासन प्रणाली ली गई है। क्या ली गई है, संसदीय यानी कि शासन प्रणाली, यानी कि आप बोल सकते हैं ब्रिटेन से ली गई है संसदीय शासन प्रणाली, जो भारत में यानी कि आपको यानी कि देखती है संसद के अनुसार यानी सिस्टम चलता है। नंबर 2 की बात करें, यानी कि एकल नागरिकता, यानी कि आप बोल सकते हैं एकल नागरिकता की बात करें तो एकल नागरिकता का जो वर्णन है ये भी कहां से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया है। एकल नागरिकता की बात करें, भाई आप भारत के नागरिक हैं तो जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में हुआ है, तो यानी कि आप बोल सकते हैं उसको यानी केवल भारत की ही नागरिकता मिलेगी, वो दूसरी नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकता। कि वो सोच रहा है कि यानी कि भारत की भी नागरिकता प्राप्त कर ले और दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर ले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। एकल नागरिकता का प्रावधान यानी कि आप बोल सकते हैं क्या भाई, एकल नागरिकता बोल सकते हैं विधि के समक्ष समानता या कानून के समक्ष समानता, यानी कि बोल सकते हैं विधि का शासन आप बोल सकते हैं। विधि का शासन है भाई इसमें यानी कि दिया गया है। विधि क्या होता है, यानी कानून का शासन है भाई। कानून के समक्ष समानता आपको पता है कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 14 में, यानी कि आप बोल सकते हैं कानून की दृष्टि में सभी क्या है भाई, एक समान, यानी कि आप बोल सकते हैं कि कानून की दृष्टि में सभी क्या है, एक समान, यानी कि आपने याद रखना है। एकल नागरिकता होगी, संसदीय शासन प्रणाली आप इन्हें याद रखना है, कानून निर्माण की प्रक्रिया और मंत्रिमंडल यानी कि प्रणाली भी आपने याद रखनी है। कानून निर्माण की प्रक्रिया, यानी जो कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है, किस प्रकार से यानी कि कानून का जो निर्माण किया जाता है, ये प्रक्रिया भी कहां से ली गई है, आपके ब्रिटेन से ली गई है। कानून के निर्माण की प्रक्रिया आपसे पूछ ले, ये भी कहां से है, ब्रिटेन से ली गई है। मंत्रिमंडल का यानी कि जो निर्माण किया जाता है, जो मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाता है, तो ये भी यानी कि प्रक्रिया कहां से है, ब्रिटेन से आपने याद रख लेनी है भाई। कहां से, यूनाइटेड किंगडम से आपने याद रख लेनी है। ये सारे के सारे फैक्ट जो है किस देश से लिए गए हैं, ब्रिटेन से लिए गए हैं। संसदीय शासन प्रणाली की बात करें ब्रिटेन से ली गई है, एकल नागरिकता की बात करें ब्रिटेन से ली गई है, और यानी कि विधि का शासन है या फिर बोल सकते हैं कानून के समक्ष समानता भाई आर्टिकल नंबर 14 में बात की गई है। और कानून का जो निर्माण की जो प्रक्रिया है, किस प्रकार से कानून का निर्माण करना है, ऊपर से लेके यानी कि नीचे तक जो कानून बनेंगे, तो वो सारी प्रक्रिया ब्रिटेन से ही ली गई है। और मंत्रिमंडल का जो गठन किया जाता है, निर्माण किया जाता है, ये प्रक्रिया भी कहां से, आपकी ब्रिटेन से आपकी रहेगी। आप किसी के बारे में पूछ सकते हैं भाई आपसे, भाई एकल नागरिकता बताओ भाई किस देश से ली गई, किस देश से, ब्रिटेन से आपने याद रख लेना है। कहां से, ब्रिटेन से। और ब्रिटेन की रहने की राजधानी की अगर बात करें तो आपको पता भी क्या है, लंदन आपने याद रखना। ब्रिटेन की राजधानी की बात करें तो लंदन आपने याद रखना है। और ब्रिटेन कब स्वतंत्र हुआ, इसके बारे में कुछ यानी कि बोल ही नहीं सकते, कह ही नहीं सकते, क्योंकि ब्रिटेन ने खुद यानी कि अंग्रेजों ने दूसरे देशों पे क्या किया है, राज किया है। इस योग किससे स्वतंत्र होना था, यानी कि अगर किसी देश के ऊपर यानी कि अधिकार किया तभी तो स्वतंत्र होगा, लेकिन ये दूसरे देशों पे अधिकार कर रहा था, तो यानी कोई स्वतंत्र यानी कि आप नहीं बोल सकते, क्योंकि इससे ही दूसरे देशों ने छुटकारा पाना यानी कि मुश्किल हो रहा था। तो ब्रिटेन की राजधानी की बात करें तो क्या हो जाएगा भाई, लंदन आपने याद रख लेना है। हो जाएगा बात क्लियर है। उसके बाद बात करते हुए आयरलैंड के संविधान की बात करते हैं। किस देश के संविधान की, आयरलैंड के संविधान की बात करते हैं। और आयरलैंड के संविधान से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात वो आपने याद रखनी है, उसका नाम भी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि लिए गए हैं कहां से, आयरलैंड से। भी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करें तो आयरलैंड से लिए गए हैं। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अगर बात करें तो आयरलैंड से। अगर इसके यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछ ले कौन से आर्टिकल में है भाई ये, तो आर्टिकल नंबर 36 से लेकर यानी कि 51 तक वर्णन मिलता है किसका, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का। और संविधान के भाग नंबर 4 की बात करें तो भाग नंबर 4 में वर्णन आता है किसका, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत 36 से लेकर 51 तक
वर्णन मिलता है, और यानी कि भाग की बात करें तो यानी कि आपने याद रख लेना है भाग नंबर 4 में वर्णन मिलता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व बोल सकते हैं, जो कहां से लिए गए हैं, आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। कहां से लिए गए भाई? आयरलैंड से आपने याद रख लेना है। उसके बाद यानी कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं, और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की अध्यक्षता भी यहाँ पे ली गई है। तो यहाँ पे आपने याद रखना है यानी कि राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। किसमें? लोकसभा की बात है ये। किसमें मनोनीत किए जाते हैं? लोकसभा में, यानी कि नहीं सॉरी राज्यसभा में, राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? 12 सदस्य मनोनीत करता है। कौन है? राष्ट्रपति। यह प्रक्रिया भी किस देश से ली गई है? किस देश से? आयरलैंड से ली गई है। किस देश से ली गई भाई? आयरलैंड से। आपने याद रख लेनी है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है। यह प्रक्रिया भी किस देश से ली गई है? आयरलैंड से। आप वही बोल सकते हैं। राज्यसभा क्या है? आपको पता कि भारत की जो संसद बनी है, पार्लियामेंट बनी है, उसके 2 सदन बताए गए, एक का नाम है राज्यसभा और एक का नाम है लोकसभा। संसद का हमारा सबसे यानी कि बड़ा सदन बोल सकते हैं, उस सदन बोल सकते हैं राज्यसभा, जिसमें इसमें 12 सदस्य यानी कि साहित्य, विज्ञान, कला के क्षेत्र में से 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। भाई कितने सदस्य? 12 सदस्य। भाई राष्ट्रपति लोकसभा में भी यानी कि 2 सदस्य मनोनीत करता था। कितने सदस्य? लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करता था आंग्ल भारतीय समुदाय से। किस समुदाय से? आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्य यानी कि मनोनीत करता था, लेकिन अब नहीं करता भाई। इसको यानी कि समाप्त कर दिया गया है। कब समाप्त कर दिया भाई? 104वें नंबर का संविधान संशोधन पास किया गया था 2019 के द्वारा। इसके द्वारा अब यानी कि लोकसभा में जो 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते थे, वो अब यानी कि 2 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत नहीं कर सकता। तो राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य जो मनोनीत किए जाते हैं, यह प्रक्रिया किस देश से ली गई है भाई? आयरलैंड से। आपने याद रख लेनी है। इसके बाद राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की अध्यक्षता, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की अध्यक्षता, ये प्रक्रिया भी कहां से ली गई है? आपकी आयरलैंड से यानी कि ली गई है। राष्ट्रपति के निर्वाचक जो मंडल की जो अध्यक्षता की जाएगी, यह प्रक्रिया भी आपकी कहां से ली गई है? आपकी आयरलैंड से आपकी ली गई है। तो यह भी बात आपने यानी कि नोट कर लेनी है। और बात करते हैं भाई तीसरे देश की बात करते हैं। एक बात और आपने इसमें याद रख लेना है, आयरलैंड की राजधानी की अगर बात करें तो डबलिन आपने याद रखना भाई। क्या नाम याद रखना है? डबलिन आपने याद रखना है। आयरलैंड की राजधानी पूछ लो तो डबलिन आपने याद रख लेना भाई। वैसे 1921 में यानी कि स्वतंत्र हो गया था आयरलैंड भाई, यानी कि 1921 की बात करें यानी कि आप बोल सकते हैं आयरलैंड यानी स्वतंत्र हो गया था भाई। आयरलैंड से आपने 2-3 बातें याद रखनी है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिए गए हैं। राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ये भी प्रक्रिया कहां से? आयरलैंड से, यानी कि आपने याद रहना आयरलैंड से प्रक्रिया ली गई है। बात क्लियर है भाई? क्लियर है इतनी बातें? उसके बाद बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया से भाई। किसकी बात करते हैं? ऑस्ट्रेलिया से करते हैं। और ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी की बात करें तो क्या है भाई? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है भाई। क्या है? कैनबरा आपने याद रख लेना। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की बात करें तो कैनबरा आपने याद रख लेना। कैनबरा आपकी रहेगी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। कल हमने एक फैक्ट पढ़ा था, यानी कि ऑस्ट्रेलिया से ली गई प्रस्तावना की क्या ली गई है? भाषा ली गई है। प्रस्तावना की भाषा आपसे पूछ ले तो प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहां से ली गई है? आपके ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। यह बात तुम्हारे को बिल्कुल क्लियर होगी। अब प्रस्तावना की भाषा की बात करें तो कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और समवर्ती जो सूची जो ली गई है, समवर्ती सूची का प्रावधान भी आपसे पूछ ले। किसका भाई? समवर्ती सूची का प्रावधान आपसे पूछ ले तो ये किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ये वही समवर्ती सूची है जिसपे केंद्र और यानी कि राज्य सरकार दोनों यानी कि कानून यानी कि बना सकती है। लेकिन दोनों में अगर यानी कि मतभेद हो जाए तो उस टाइम पे किसकी बात मान्य होगी भाई? केंद्र सरकार की बात मान्य होगी, क्योंकि केंद्र सरकार यानी कि ज्यादा पावरफुल है, तो केंद्र सरकार की बात मानी जाएगी। और समवर्ती सूची में पहले कितने विषय थे? 47 विषय थे। प्रेजेंट में कितने विषयों पे कानून बनाती है? तो 52 विषयों पे कानून बनाती है। समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार है। जो समवर्ती सूची जो यानी कि भारतीय संविधान में दी गई है, तो समवर्ती सूची ये कौन से 7वीं अनुसूची की कौन सी अनुसूची में वर्णन है इसका भाई? 7वीं अनुसूची में वर्णन है। तो यह प्रक्रिया किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से आप बोल सकते हैं। किस देश से भाई? ऑस्ट्रेलिया से आपने याद रख लेना भाई। और उसका केंद्र और राज्यों के बीच संबंध है, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध है और आपसी बंटवारा, यह प्रक्रिया भी केंद्र और राज्यों के बीच संबंध है, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध है। और यानी कि शक्तियों का बंटवारा,
शक्तियों का बंटवारा या प्रक्रिया भी किस देश से ली गई है, या प्रक्रिया भी आपकी ली गई है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। केंद्र के बीच में और राज्यों के बीच में शक्तियां बांट दी गई है। जैसे आपको पता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार की थोड़ी थोड़ी शक्तियां किसको बांट दी गई थी, स्थानीय सरकार को बांट दी गई थी। किसको, स्थानीय सरकार को यानी कि बांट दी गई थी। भाई केंद्र सरकार और राज्य सरकार की थोड़ी थोड़ी शक्तियां इसको बांट दी स्थानीय सरकार को। यो क्या कहलाता है, विकेंद्रीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, विकेंद्रीकरण कहलाता है। और विकेंद्रीकरण भारत में कब लागू हुआ था, 1992 में लागू हुआ था। भाई कब लागू हुआ था, 1992 में लागू हुआ था। विकेंद्रीकरण की बात करें तो यानी कि 1992 में आपने याद कर लेना है। हो जाएगी बात क्लियर भाई। उसके बाद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। भाई ये जो प्रक्रिया है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है। यह प्रक्रिया भी कहां से, ऑस्ट्रेलिया से। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आर्टिकल नंबर 108 के द्वारा यानी कि बुलाई जाती है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। राष्ट्रपति यानी संसद के दोनों सदनों की बैठकों की अध्यक्षता यानी कि उसको बुलाने का काम करता है। भाई संसद, राज्यसभा और लोकसभा दोनों की यानी कि एक साथ यानी कि मीटिंग बुला सकता है। कौन है, राष्ट्रपति। कौन से आर्टिकल के द्वारा, 108 के द्वारा। लेकिन इनकी अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा स्पीकर करेगा। भाई इनकी अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा स्पीकर इनकी अध्यक्षता करेगा। और प्रेजेंट में लोकसभा स्पीकर कौन है, ओम प्रकाश बिड़ला जी। आपने याद रख लेनी है। प्रेजेंट में यानी कि भारत के क्या है, लोकसभा स्पीकर यानी कि आप बोल सकते हैं जो यानी कि भारत के क्या लोकसभा स्पीकर है। तो इनकी अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा स्पीकर करेगा। और इनके संयुक्त बैठक कौन बुलाएगा, राष्ट्रपति बुलाएगा। कौन से आर्टिकल के द्वारा, भाई 108 के द्वारा। यह प्रक्रिया कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। उसके बाद व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ये आपने सारे के सारे याद रख लेना भाई। पहले इसको थोड़ा सा यानी कि साफ कर लेते हैं, या यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा सा। क्या राज्यसभा की नहीं है ये सिर्फ दोनों की इकट्ठी बुलाई जाएगी बैठक। ये दोनों की जो अध्यक्षता की बात हो रही है यहाँ पे, राज्यसभा और लोकसभा दोनों की अध्यक्षता की यहाँ पे बात हो रही है। भाई दोनों की जो इकट्ठी जो बैठक बुलाएगा वो यानी कि राष्ट्रपति बुला सकता है। उसके बाद यानी कि व्यापार, भाई अगर यानी कि व्यापार करना है तो व्यापार के यानी कि व्यापार जो संबंध होता है आपका एक देश के साथ दूसरे देश के साथ व्यापार होता है। ये प्रक्रिया भी आपकी कहां से है, आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। वाणिज्य यानी कि जो पैसे का जो लेन देन है, यह भी प्रक्रिया कहां से, ऑस्ट्रेलिया से। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। समागम की स्वतंत्रता, भाई समागम की स्वतंत्रता यानी कि ये प्रक्रिया भी कहां से है, आपके ऑस्ट्रेलिया से यानी कि ली गई है। ये प्रक्रिया भी कहां से ली गई, आपके ऑस्ट्रेलिया से। आपने याद रख लेनी है। तो इस प्रकार से आपका ऑस्ट्रेलिया वाला भी यानी कि पार्ट यानी कि क्या हो जाता है, कंप्लीट यानी कि आपका हो जाता है। उसके बाद लिखिए भाई यहाँ पे जर्मनी का लिखिए भाई। जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है, जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है। जर्मनी की राजधानी की बात करें तो बर्लिन है भाई। क्या नाम है, बर्लिन। आपने याद रखना, जर्मनी की राजधानी की बात करें बर्लिन। यहाँ से तो क्वेश्चन आपको बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये देख लेना कि जर्मनी से क्या लिया गया है कि राष्ट्रपति को आपातकाल के दौरान यानी कि कुछ यानी कि मौलिक अधिकारों से संबंधित कुछ यानी कि शक्तियां यानी कि राष्ट्रपति को यानी कि प्राप्त हो जाती है। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों संबंधी शक्तियां, ये पॉइंट लिख लो भाई। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों संबंधी शक्तियां, मौलिक अधिकारों संबंधी शक्तियां यानी कि प्राप्त है। आपातकाल के दौरान भाई अगर यानी कि आपातकाल लगा दिया, देश में इमरजेंसी लग गई, तो उस टाइम पे जो शक्ति जो प्राप्त होती है यानी कि व्यक्ति के जो मौलिक अधिकारों से संबंधित जो शक्तियां प्राप्त होती है वो किसके पास है, केवल राष्ट्रपति के पास है भाई। और आपको पता कि जो आपातकाल है, जो इमरजेंसी लगती है, कितने प्रकार से लगती है, 3 प्रकार से लगती है। नंबर 1 की बात करें तो उसका नाम है राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि आप बोल सकते हैं। और राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि कौन से आर्टिकल के द्वारा लगता है, आर्टिकल नंबर 352 के द्वारा लगता है किसी भी देश में राष्ट्रीय आपातकाल। भाई ये सारे आपातकाल तुम्हारे को डिटेल से करवाएंगे, अभी तीनों के नाम लिख लो भाई। दूसरा होता है राष्ट्रपति शासन लगता है भाई,
कौन सा, राष्ट्रपति शासन है। और राष्ट्रपति जो शासन है किसी भी राज्य में जो लगाया जाता है वो कौन से आर्टिकल के द्वारा भाई, आर्टिकल नंबर 356 के द्वारा लगता है। कम से कम कितने समय के लिए, 6 महीने के लिए लगता है। अधिक से अधिक कितने के लिए, 3 साल के लिए राष्ट्रपति शासन यानी कि लगाया जाता है किसी भी यानी कि राज्य की बात करें। और सबसे पहले पंजाब में लगा था, यह बात आपको पता है, कब लगा था, 1951 में यानी कि लगाया गया था पंजाब में भाई राष्ट्रपति शासन है। और हरियाणा में भी लग चुका भाई, कितनी बारी, 3 बारी लग चुका है, 1967 में, 1977 में और 1991 में। 3 बारी हरियाणा में राष्ट्रपति शासन यानी कि लग चुका है। आर्टिकल नंबर 356 के द्वारा लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन है। बात करते हैं तीसरे आपातकाल की, वो कौन सा आपातकाल है, वो है वित्तीय आपातकाल भाई। जब यानी कि वित्त से संबंधित यानी कि समस्या यानी कि देश में आ जाती है तो वित्तीय आपातकाल है, जो अभी तक यानी कि आपका नहीं लगा है। आर्टिकल नंबर 360 के द्वारा लगाया जाता है वित्तीय आपातकाल है। यानी कि आपातकाल जब भी देश में इमरजेंसी लगती है तो उस टाइम पे यानी कि क्या होता है, राष्ट्रपति के पास क्या होती है, पावर होती है। इतनी बात क्लियर है भाई। तो यहाँ से एक बात और लिखना, जर्मनी की यानी कि राजधानी की बात करें तो भाई क्या है, बर्लिन है। और बर्लिन की दीवार खींची गई थी, कब खींची गई थी, 1961 में खींची गई थी। और बर्लिन की दीवार गिरा दी गई थी, कब गिराई गई, 1989 में गिरा दी गई थी बर्लिन की दीवार भाई। बर्लिन की दीवार की बात करें 1961 में खींची गई थी और बर्लिन की दीवार कब गिरा दी गई थी, 1989 में गिरा दी गई थी। तो यह भी बात आपने नोट कर लेनी है। जर्मनी की राजधानी की बात करें बर्लिन है। और जर्मनी में आपसे क्या लिया गया है, तो यानी कि जर्मनी का यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछ ले भाई, जर्मनी यानी कि पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण किया गया था, वो कब किया गया था, वो यानी कि इसके एकीकरण की बात करें तो एकीकरण कब कर दिया गया था, 1990 में कर दिया गया था। जर्मनी का एकीकरण है, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण की बात करें तो कब कर दिया था, 1990 में कर दिया था। तो जर्मनी से आपने एक ही बात आपने नोट कर लेनी है जो जर्मनी से ली गई है। बात क्लियर है भाई। उसके बाद बात करते हैं आपकी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। किस देश के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से बात करते हुए। और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से आपको यानी कि एक बात तो यानी कि पहले से ही पता है कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। किस, कौन सी प्रक्रिया भाई, संविधान संशोधन की प्रक्रिया की बात करें तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। और कब यानी कौन से आर्टिकल के द्वारा भाई, आर्टिकल नंबर 368 के द्वारा यह प्रक्रिया ली गई है कि हम भारत के संविधान में कुछ संशोधन कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। यह प्रक्रिया किस देश से ली गई है, आपने याद रख लेना है, दक्षिण अफ्रीका से यह प्रक्रिया ली गई है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से हुई। और दक्षिण अफ्रीका यानी कि वैसे तो स्वतंत्र हो गया था 1961 में, लेकिन आपने पूर्ण रूप से आपसे पूछला तो 1994 में यानी कि स्वतंत्र यानी कि हो गया था दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। वैसे यानी कि 1961 की बात करें, लेकिन पूर्ण रूप से आपसे पूछला तो 1994 में जो यानी कि जो रंग भेद की जो नीति है वो 1994 में पूरी तरह से क्या हो गई थी भाई, समाप्त यानी कि हो गई थी। इतनी बात याद रखने भाई। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी यहां से लिया गया है भाई। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी कहां से लिया गया है भाई, आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ये वही दक्षिण अफ्रीका है जिसकी यानी कि 3 कैपिटल है, 3 राजधानियां हैं। ऐसे देश का नाम बताइए जिसकी 3 राजधानियां हैं, 3 कैपिटल है, वो कौन सा भाई, दक्षिण अफ्रीका। तीनों के नाम लिख लो भाई। एक का नाम है प्रोटोरिया, एक का नाम है प्रोटोरिया, एक का नाम है भाई, और दूसरे का नाम की बात करें केप टाउन है भाई, केप टाउन आपने याद रखना है। और तीसरे की बात करें ब्लोमफोंटेन, ब्लोमफोंटेन। ये वो 3 राजधानियां हैं इस देश की, ये आपने याद रख लेनी है। 3 राजधानियां आपने याद रखनी है किसकी भाई, दक्षिण यानी कि अफ्रीका की, यानी कि 3 राजधानियां आपने याद रख लेनी है। बात क्लियर है भाई। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या क्या लिया गया है भाई, बात क्लियर है, समझ में आ रहा है आज की क्लास में। तो यानी कि ये तीन यानी कि राजधानियां आपने याद रखनी है। कहां से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। उसके बाद बात करते हुए रूस से, एक अगला पॉइंट लिख लो भाई, रूस से क्या क्या लिया गया है। रूस से, रूस के संविधान से यानी कि क्या लिया गया है वो देखिए भाई। सबसे पहले तो यानी कि आपने याद रख लेना है, रूस में क्रांति आई थी, कब आई थी, 1917 में यानी कि रूस में क्रांति आई थी। तो रूस से आपने यानी कि तो क्रांति आपने लिख लेनी है 1917 में। और 2-3 बातें और यानी कि रूस से क्या लिया
लिया गया है वो देखिए भाई, आपको पता है मौलिक कर्तव्य यानी कि लिए गए थे भारत के संविधान में जो दिए गए हैं मौलिक कर्तव्य, जो मौलिक कर्तव्य भी कहां से लिए गए हैं, आपके रूस से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य, जिनकी संख्या भाई कितनी है 11 यानी कि प्रेजेंट में है मौलिक कर्तव्यों की संख्या। और भाग की बात करें संविधान के भाग नंबर 4 में वर्णन आता है किसका, मौलिक कर्तव्य का भाई, कौन से भाग में, भाग नंबर 4 में। और आपसे आर्टिकल पूछ ले तो आर्टिकल नंबर 51A में वर्णन है किसका, मौलिक अधिकारों का। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है भाई ये, यानी कि मौलिक अधिकारों का आपसे आर्टिकल पूछ ले तो मौलिक अधिकारों का आर्टिकल आपका कौन सा रहेगा भाई, 51A रहेगा आपका। कितना रहेगा 51A, आपने याद रख लेना है। मौलिक अधिकारों के आर्टिकल की बात करें तो 51A में वर्णन आता है। मौलिक अधिकार कब जोड़े गए थे भारत के संविधान में भाई, कब जोड़े गए थे, बता सकते हैं कि मौलिक अधिकार भारत के संविधान में कब जोड़े गए थे। एक संविधान संशोधन हुआ था, आपको पता है 42वें मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए थे, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य यानी कि भारत के संविधान में क्या कर दिए थे, जोड़ दिए गए थे। कौन सा संविधान संशोधन है, 52वें नंबर का। तो इतनी बात याद हुई, मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए, रूस से लिए गए हैं भाई। कौन से भाग में वर्णन है, भाग नंबर 4 में वर्णन है। संख्या कितनी है 11 है भाई। कौन से आर्टिकल में, 51A में है। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए, 42वें नंबर का संविधान संशोधन पास किया गया 1976 में, इसके द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए गए थे। इसके बारे में 2-4 बातें तुम्हारे को बताई गई थी। 42वां संविधान संशोधन 1976, इसके द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द भी जोड़े गए थे। वो 3 शब्द कौन कौन से भाई, एक का नाम है समाजवादी। कौन सा शब्द है, समाजवादी। और दूसरे की बात करें कौन सा रहेगा, धर्मनिरपेक्ष बोल सकते हैं या पंथ निरपेक्ष यानी कि आप बोल सकते हैं। एक शब्द है आपका अखंडता। कौन सा शब्द है भाई, अखंडता। ये 3 शब्द यानी कि जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन 1976। और एक मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। और एक लोकसभा के कार्यकाल की बात करें तो लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष से बढ़ा के कितना कर दिया गया था, 6 वर्ष कर दिया गया था इसी संविधान संशोधन के द्वारा भाई। कौन सा, 42वां। और इसी को कहा जाता है मिनी संविधान या लघु संविधान कहा जाता है। अगर ऑप्शन में ये ना दिखाई दे तो तुम्हारे को आपने आंसर देना है भाई। लघु संविधान किसे कहा जाता है, 1935 का जो एक्ट था उसको यानी कि कहा जाता है, 1935 का जो शासन जो एक्ट था उसको कहा जाता है लघु संविधान कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है, लघु संविधान कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है भाई, रूस के बारे में बात क्लियर है इतनी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके चल रहे हैं और यानी टॉपिक यानी कि बहुत जबरदस्त यानी कि टॉपिक चल रहा है। किस देश से क्या लिया गया है बिल्कुल फुल डिटेल में आपको करवाया जा रहा है टॉपिक है। अगर चाहते तो इस टॉपिक को मात्र 10 या 15 मिनट में खत्म कर देते, लेकिन आपको देख रहे हैं भाई यानी कि टॉपिक में कितना यानी कि दम यानी कि आपको यानी कि दिख रहा है कितना दम यानी कि टीचर यहाँ पे लगा रही है, यानी कि बहुत ही जबरदस्त यानी कंटेंट यानी कि आपको मिल रहा है। कोई दिक्कत हो रही है कंटेंट में, समझ में आ रही है बातें, समझ में आ रही है। अगला पॉइंट लिखो भाई, इसमें मौलिक कर्तव्य आपके हो चुके हैं। और रूस की राजधानी लिख लो भाई मॉस्को, रूस की राजधानी लिख लो मॉस्को, आपने याद रख लेना। रूस की राजधानी की बात करें तो मॉस्को आपने याद रख लेना भाई। अगली बात करते हैं यानी कि आपकी फ्रांस की करते भाई, किसकी को बात करते हैं, फ्रांस से क्या लिया गया है भाई, फ्रांस से। और फ्रांस की राजधानी आपने पता भाई क्या है, पेरिस, आपने याद रख लेना भाई। फ्रांस की राजधानी पेरिस आपने याद रखना। फ्रांस की राजधानी की बात करें पेरिस आपने याद रखना है। फ्रांसीसी क्रांति आपको पता कब हुई थी, 1789 में यानी कि फ्रांस में क्रांति की यानी कि शुरुआत हो गई थी। अब फ्रांस से क्या लिया गया है, एक तो आपने याद रख लेना है भारत की जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना में 3 शब्द लिए गए फ्रांस से भाई। कौन कौन से, एक तो स्वतंत्रता ली गई है, कौन सी, स्वतंत्रता ली गई है। दूसरी कौन सी ली गई है, समानता ली गई है। तीसरी कौन सी ली गई है, बंधुता ली गई है, बंधुता भाई। कौन सी ली गई है, बंधुता। ये 3 शब्द यानी कि भारत की प्रस्तावना में लिए गए हैं। किस देश से, किस देश से भाई, फ्रांस से लिए गए हैं। किस देश से, फ्रांस से। और फ्रांस की यानी कि बात करें तो फ्रांस यानी कि कब यानी कि स्वतंत्र हो गया था, 1789 में बात करें तो फ्रांस यानी स्वतंत्र हो गया था। और अगले की बात करते हैं भाई जर्मनी की, इसकी बात करते हैं जर्मनी की, आपने याद रख लेना भाई जर्मनी। जर्मनी वाला करवा दिया तुम्हारे को, करवा दिया जर्मनी वाला। क्या करवा जर्मनी में, हाँ ये करवा दिया भाई। जापान लिख लो, सॉरी जापान, जर्मनी नहीं जापान लिख लो भाई। जापान से यानी कि क्या लिया गया है, और जापान पे आपको पता कि अमेरिका ने परमाणु बम भी गिराए थे। जापान से लिख लो भाई क्या लिया गया है। एक तो लिख लो भाई जापान की राजधानी आपने पता भाई टोक्यो है भाई। क्या है, टोक्यो आपने याद रख लेना है। इसमें जो लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यहां से ली गई है।
कि यानी कि विधि होता कानून के द्वारा जो प्रक्रिया स्थापित की जाएगी, यानी कि वो कहां से ली गई है, जापान से ली गई है। और जापान की राजधानी की बात करते हैं कि टोक्यो, आपने याद रखना है ये वही जापान है जिसके दो शहर थे, एक का नाम क्या था भाई, हिरोशिमा था भाई। क्या नाम था, हिरोशिमा, आपने याद रख लेना है। और दूसरे का नाम क्या था, नागासाकी, आपने याद रख लेना है। हिरोशिमा और नागासाकी पे क्या गिराए गए थे भाई, परमाणु बम गिराए गए थे। हिरोशिमा पे गिराया गया था 6 अगस्त को और साल थी 1945 की साल थी भाई। वो कौन सी साल है, 1945 की। तो यहाँ पे 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था, किसके द्वारा भाई, अमेरिका के द्वारा भाई। किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा परमाणु बम यानी कि गिरा दिए गए थे। किसने गिरा दिए थे, अमेरिका ने गिरा दिए थे। किसके, जापान के 2 शहरों पे। और जापान से क्या लिया गया है, यानी कि आपसे जापान से लिया गया विधि द्वारा स्थापित है प्रक्रिया, यानी कि आप बोल सकते हैं जापान से ली गई है। और बात करते हैं अब, यानी कि फ्रांस हो गया, इसमें जर्मनी हो गया, जापान हो गया, रूस हो गया। और जो इसमें आपका वर्णन जो देखने को मिलता है, इसमें एक देश और बच गया आपका, उसका नाम भी कनाडा भाई। कौन सा देश बच गया, कनाडा के बारे में और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये आपने उतार लिया होगा भाई, इतना उतार लिया तो यानी कि भाई आपने इस चैनल पे आपने देख लिया भाई, कंटेंट आपने देख लिया है, यानी कि क्वेश्चन आपने देख लिया है, यानी कि थ्योरी आपने देख ली है, किस प्रकार से यानी कि कितना बेहतरीन तरीके से यानी कि आपको यानी कि थ्योरी और कंटेंट यानी कि एमसीक्यू जो क्वेश्चन है ये सारे के सारे आपको कितना एक्स्ट्रा यानी कि काम यानी कि करवाया जा रहा है। कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए आपने ये बातें सारी यानी कि नोट भी कर ली होंगी भाई। और बात करते हुए किस देश के संविधान की, कनाडा के संविधान की बात करते हुए लास्ट जो पॉइंट आपका रहेगा भाई, कनाडा का संविधान भाई। कनाडा के संविधान से यानी कि क्या लिया गया है, ये भी आपने थोड़ा सा याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। कनाडा से क्या लिया गया है, एक तो संघात्मक विशेषताएं ली गई है भाई। क्या लिया गया है, संघात्मक विशेषताएं ली गई है। कहां से ली गई है, कनाडा से ली गई है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो ये पॉइंट लिखवाऊंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अवशिष्ट शक्तियां ली गई है, अवशिष्ट शक्तियां यानी कि ली गई है कहां से, कनाडा से ली गई अवशिष्ट शक्तियां। किसके पास रहेगी, केंद्र सरकार के पास रहेगी। किसके पास रहेगी भाई, केंद्र सरकार के पास, यानी कि ज्यादा रहेगी अवशिष्ट शक्तियां राज्य सरकार के मुकाबले में देखा जाए तो यहां से ली गई है। राज्यपाल की नियुक्ति के विषय में, जो राज्यपाल की जो हम नियुक्ति करते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति भी यानी कि जो ये प्रक्रिया है ये भी कहां से ली गई है, कनाडा से ली गई है राज्यपाल की नियुक्ति। और राज्यपाल की यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन से आर्टिकल के द्वारा, आर्टिकल नंबर 155 के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। कौन से आर्टिकल के द्वारा भाई, आर्टिकल नंबर 155 के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है भाई। कौन है, राष्ट्रपति। और इसे ही कहा जाता है, क्या कहा जाता है, राज्य का प्रथम नागरिक कहा जाता है। राज्य का प्रथम नागरिक कहा जाता है किसे, राज्यपाल को कहा जाता है। अरे देश का प्रथम नागरिक पूछ ले तो देश का जो प्रथम कौन रहेगा, राष्ट्रपति रहेगा। राज्यपाल का खुद आर्टिकल पूछ ला, राज्यपाल का आर्टिकल कौन से आर्टिकल में वर्णन, राज्यपाल का 153 में वर्णन है राज्यपाल का। राष्ट्रपति का आर्टिकल पूछ ले तो आर्टिकल नंबर 52 में वर्णन है किसका, राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति तो करता है आर्टिकल नंबर 155 के द्वारा। और यही राष्ट्रपति भाई किसकी नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति करता है आर्टिकल नंबर 75 के द्वारा नियुक्ति करता है किसके, प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति करता है कौन है, राज्यपाल करता है। इतनी बात क्लियर है भाई तुम्हारे को, क्लियर है, समझ में आ रही है बात है। एक और लिखो इसमें, संघ एवं राज्यों के बीच शक्ति विभाजन है। संघ एवं राज्यों के बीच शक्ति विभाजन है। संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है। शक्तियों का क्या कर दिया भाई, विभाजन कर दिया भाई। आपने ये कार्य करना है, आपने ये कार्य करना है भाई। सेंटर को अलग कार्य सौंप दिए यानी कि राज्य को अलग सौंप दिए। जैसे आपको पता कि जो संघ सूची आपको बताई गई थी, कितने विषय थे, प्रेजेंट में 100 विषय, पहले कितने थे, 97 विषय थे भाई। वैसे ही राज्य जो सूची है इसमें कितने विषय हो चुके हैं, 61 विषय है। पहले कितने थे, 66 यानी कि विषय थे। ये यानी कि पहले थे भाई, और वर्तमान समय में अब ये आंकड़ा है। इस प्रकार से शक्तियां बांट दी गई है। संघ और राज्यों के बीच में शक्तियों का यानी कि बंटवारा यानी कि कर दिया गया है। यह प्रक्रिया भी कहां से ली गई है, कनाडा से। आपने याद रख लेनी है भी, कहां से, कनाडा से। और न्यायपालिका का सलाहकारी क्षेत्राधिकार है। न्यायपालिका का एक और लिख लो, न्यायपालिका का सलाहकार क्षेत्राधिकार भाई,
क्षेत्राधिकार, यानी कि राष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति को यानी कि सलाह लेनी है तो यानी कि वो यानी कि न्यायपालिका से क्या ले सकता है भाई, सलाह ले सकता है। इन कोर्टों से क्या ले सकता है, सलाह ले सकता है। कौन है, राष्ट्रपति भाई क्या ले सकता है, सलाह यानी कि ले सकता है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से भी क्या ले सकता है भाई, सलाह यानी कि ले सकता है। ये कनाडा की बात यानी कि आपकी चली हुई है। ओटावा यानी कि इसकी राजधानी रहेगी भाई, ओटावा इसकी राजधानी रहेगी, ये भी आपने याद रख लेना। ओटावा भाई कनाडा की राजधानी की बात करें ओटावा, और यानी कि कब यानी स्वतंत्र हो गया था, 1982 में, आपने याद रख लेना भाई 17 अप्रैल 1982, 17 अप्रैल 1982 में यानी कि क्या हो गया था भाई, स्वतंत्र, यानी कि आप बोल सकते हैं भाई किसको, कनाडा को यानी कि बोल सकते हैं। तो ये सारी चीजें कहां से ली गई है, कनाडा से ली गई है। तो याद रख लेना भाई, इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट अवशिष्ट शक्तियां भाई किसके पास रहेगी, राष्ट्र यानी कि आपकी केंद्र सरकार के पास रहेगी। राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल नंबर 155 के द्वारा, यह प्रक्रिया भी कहां से ली गई है, आपकी कनाडा के संविधान से ली गई है। कहां से, कनाडा के संविधान से ली गई है। ये सारी की सारी बातें आपने याद रख लेनी है भाई। तो आज की क्लास में यानी कि हमने बिल्कुल ही यानी कि डीपली यानी कि बिल्कुल गहराई से आपको क्लास कर में यानी कि सारा ही यानी टॉपिक यानी सारा समझा दिया है कि किस प्रकार से, किस देश से भारत के संविधान में क्या यानी कि शामिल किया गया है। ये सारी बातें आज के टॉपिक में हमने पढ़ ली भाई। अगर क्लास आपको यानी कि अच्छी लगी है, बेस्ट लगी है, तो कमेंट बॉक्स में यानी कि अपना यानी कि रिप्लाई जरूर लिखना है भाई आपको ये क्लास लगी कैसे। और आपको बता यानी कि बरंगा कोचिंग सेंटर पे यानी कि डेली क्लासेस चल रही है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। अभी आपको डिस्काउंट यानी कि दिया जा रहा है, एक बहुत ही जबरदस्त डिस्काउंट आपको यानी कि दिया जा रहा है। और ये डिस्काउंट आपका 5 जून तक रहेगा भाई, आपका कब तक रहेगा, 5 जून तक रहेगा। 15,000 में यानी कि आपका कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। 15,000 में, चाहे आप यानी कि हरियाणा के कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी हो या सेंटर की हो, इस 5 तारीख के बाद दोबारा से आपकी फीस यानी कि 18,000 कर दी जाएगी। ये 1 साल की फीस है भाई आपके टोटल भाई। किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी करते हैं, ऑनलाइन भी आप जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं। तो यानी कि हमारा जो नंबर है इस पे यानी कि आप यानी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9050047739। इस नंबर पे यानी कि आप यानी कि व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको यानी कि सारी की सारी जानकारी प्रदान की जाएगी। तो यानी कि आपको यानी कि ये कंटेंट है, ये क्लासेज है, बिल्कुल यानी कि अभी आपका ये सेंटर शुरू हुआ है, कुछ ही दिन हुए हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। आप थोड़ा सा विश्वास बनाइए, क्लास अटेंड करके देखिए और फिर बताना भाई यानी कि आपको यानी क्लासेज कैसे लगी। यानी कि दूसरे सेंटर के मुकाबले देखा जाए या दूसरे टीचरों के मुकाबले देखा जाए, जो बहुत बड़ी बड़ी यानी कि हस्तियां जो सेंटर जो चला रही है, उनके मुकाबले में आपको कंटेंट यानी कि 1-2 क्लास लगाने के बाद आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि यानी कि कितना यानी कि कंटेंट में दम यानी कि रखता है यानी कि रंगा कोचिंग सेंटर आपके जो बीच में आपके साथ है, आपके यानी कि हमेशा यानी कि खड़ा हुआ है और आपके भविष्य को यानी कि बनाने में बिल्कुल आगे सबसे यानी कि आगे रहेगा, तत्पर रहेगा। तो आज की क्लास में भाई इतना ही, बाकी कल की क्लास में पढ़ते हैं। धन्यवाद भाई आज के लिए, थैंक यू।